हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स सब सॉल्व किए थे, जिन प्रॉब्लम्स को जान लेना जरूरी होता है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, कभी कंसर्न में पूछ देता है। इसलिए इन सब प्रॉब्लम्स को जान लेना जरूरी था, इसलिए प्रॉब्लम सब सॉल्व कराए थे। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ से मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन सब में क्वेश्चन सब आता है, उसी सब के बारे में पढ़ाई होती है यहाँ। और यह कूलम्स लॉ कहलाता है। हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में बताएंगे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह मैथमेटिकल पार्ट का मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, जिस पर बच्चे लोग अच्छे से ध्यान देंगे और उसी तरह से ध्यान देंगे जिस तरह से कि हम क्लास में पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके बारे में सब कुछ समझते हैं। इसलिए इसको अच्छी तरह ध्यान से पढ़ो और यह समझो कि हम क्लास कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों को जान लेने के बाद टॉपिक आसान हो जाता है और कंपटीशन सब में भी क्वेश्चन और साथ साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इसलिए इस बात को जानो। और कूलम्स लॉ को जानने से पहले हमें यह जानना है, इसके पहले हम लोग बहुत तरह का एक्सपेरिमेंट सब देख लिए थे, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर देखे थे कि दो चार्ज के बीच या तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है। कि अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होता है, तो अट्रैक्शन का मतलब होता है खींचना, रिपल्सन का मतलब होता है ठेलना। तो खींचेगा या ठेलेगा तो किसी फोर्स से ठेलेगा। या फोर्स का वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में फॉर्मुलेट किया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कूलम। और कूलम ने ही इसके बारे में, इस फोर्स के बारे में, इसका मैग्नीट्यूड बताया, इसका डायरेक्शन बताया, ये सब बताया। अब देखो कि कूलम्स लॉ फोर्स का मैग्नीट्यूड या फोर्स का वैल्यू कैसे दिया, उसके लिए उन्होंने दो लॉ को प्रपोज किया, दो लॉ को बताया। इसमें इसका फर्स्ट लॉ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। दैट इज F का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 इफ R बी कांस्टेंट। यदि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या सेपरेशन कांस्टेंट। सेकेंड लॉ कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट इज मॉड ऑफ F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर if Q1 and Q2 be constant। इस लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब यदि इन दोनों लॉ को हम कंबाइन कर देते हैं, दोनों को आपस में मिला देते हैं, तो ऑन कंबाइनिंग द टू लॉ वी हैव F proportional Q1 into Q2 by R square। If Q1 and Q1 comma Q2 and R all be variable, जब यहां सभी वेरिएबल हो तब। अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं K। यहां एक कांस्टेंट K आता है, जिस K को
के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपातिक कांस्टेंट है, जो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट एडॉप्टेड। यानी F1 यानी F, Q1, Q2 और R का यूनिट क्या दिया जाता है, इस बात पर डिपेंड करता है। इस K को, कांस्टेंट K को कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट इन ऐसा यूनिट में K का वैल्यू 1/4πε0 होता है। यह क्यों होता है, इसका भी हम डिस्कस करेंगे। Where ε0 इस सिंबल को ε0 लिखते हैं, and is called and is another constant called एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इसको हम एयर या वैक्यूम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। Therefore, F equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R square। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखें और 2 लिखें, इसको इक्वेशन नंबर 2।